बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ होंगे। गला मेरा ख़राब है तो यहाँ मैंने बनाई थी रेसिपी गुलाब जामुन की, जो कि बहुत मज़ेदार जूसी सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से टिक एंड ट्रिक के साथ आपको बताऊं कि किस तरह से ये गुलाब जामुन हम घर में बना सकते हैं बआसानी और अच्छे मज़ेदार से। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने ये गुलाब जामुन की रेसिपी बनाई थी जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। तो आप लोगों को मैंने बताना है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन आप पूरी वॉच कीजिएगा और आप लोगों को पता लगेगा कि क्या मैंने चीज़ें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं और किस किस उसके तरीके के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मैंने सारे गुलाब जामुन बनाए थे खोए से। तो जो खोए से मैंने गुलाब जामुन बनाए थे उसकी रेसिपी के लिए चलते हैं जल्दी से हमारी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया था 200 ग्राम खोया मैंने ऐड ले लिया था। ठीक है जी, बाज़ार से मंगाया था। ये मीठा नहीं है, फीका खोया है। और इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, 1 चम्मच सूजी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने चीनी का। तो ये मैंने इसके अंदर खोए के अंदर ऐड करना है। खोए को मैं नरम कर लेती हूँ हाथ से। इसको पहले अच्छे से हमने मैश करना है, इतना इसको मसलना है, गूँथना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाए। ठीक है जी, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कमेंट्स मुझे करा करें ज़रूर, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है और फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इस तरह ही अपलोड करती रहूँगी। ज़िंदगी बाखैर रहे आप लोगों की भी मेरी भी। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने 5 से 10 मिनट खोए को अच्छे से मैश किया हाथों से और हाथ मैंने धो लिए थे, साबुन से वॉश कर लिए थे। धोना ज़रूरी है क्योंकि मैं बग़ैर हाथ धोए काम नहीं करती, मुझे उलझन होती है। तो क्योंकि खाना तो हम नहीं होता है तो इस वजह से मैं अपने हाथ बार बार धो के किचन में इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़ के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो आपको बताया था 200 ग्राम खोया, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच सूजी, आधा चम्मच चीनी और हमने हाफ़ टी स्पून हमने लिया बेकिंग पाउडर और इसमें ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट मैंने इसको खूब अच्छे से मसला ताकि हमारे चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसमें जो मैदा डाला है वो इसमें बाइंडिंग का काम करता है, हमारे जो गुलाब जामुन हैं उन्हें टूटने नहीं देता। सूजी भी यही काम करती है और बेकिंग पाउडर हमारे गुलाब जामुन को फुलाता है और चीनी जो है इसके अंदर दाना नहीं, यानी जो गुठली होती है वो नहीं बनने देती। ठीक है जी, बस आप लोगों ने ये चीज़ें सारी याद रखनी है और इसी मेरी वीडियो को देखकर आपने अपने गुलाब जामुन बनाने हैं। बहुत मज़ेदार से हमारे घर में ये गुलाब जामुन बनेंगे। मैंने कम खोए से आपको बनाना बताएं ताकि आप लोग, अगर आपकी चीज़ें भी ख़राब हों तो थोड़ी सी हों, क्योंकि इतनी महंगाई है, ज़ाहिरी बात है हर कोई इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है जी, तो मैंने 200 ग्राम खोए में ही बनाना बताया है आपको। सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, सिर्फ हमने खोया ही मंगाना होता है। ठीक है जी, तो बस ये देखिए मैंने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है गूंद के, जिस तरह हम डोई गूंदते हैं। और इसमें मैंने 2 से 3 कतरे हमने ऑयल के भी ऐड करे थे ताकि ये मैदा हमारा मैदा बार बार ज़ुबान पर आ रहा है। अक्सर मैदे की जो रेसिपी बनाती हूँ तो सॉरी माज़रत। तो यहाँ पर बस इसको हमने खोए को अच्छे से सॉफ्ट करना है, नरम करना है। और ये देखें आपके सामने ये मैंने बना लिए गुलाब जामुन, बॉल्स बना ली हैं। पहली दफ़ा बनाए गुलाब जामुन, फ़र्स्ट टाइम बनाए, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है। फ़र्स्ट टाइम में बहुत ज़बरदस्त बने थे लेकिन थोड़े से बड़े हो गए थे। अगर मुझे पता होता इन्होंने इतना अच्छा फूल जाना है तो मैं इनको थोड़ा साइज़ में छोटा रखती। तो आप जितना मर्ज़ी साइज़ इसका रख सकते हैं। मैंने जो साइज़ लिया था इसमें मेरे बने थे 13 गुलाब जामुन और अच्छे खासे बड़े गुलाब जामुन बने थे। तो अगर आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से सारी बॉल्स हमने बनानी है गुलाब जामुन की और फिर हमने इनको करना है फ्राई। ठीक है, इसका शीरा भी मैं इस वक्त ही तैयार करूँगी, आपको मैं आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ मैं बॉल्स बना लूँ फिर मैं आपको सारी
बताती हूँ। तो बस ये आखिरी रह गया था, तो मैंने सारा ये बाउल्स में से सारा निकाला, साफ़ किया और इसकी भी एक बॉल्स बना ली। तबीयत थोड़ी ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, तो बस लेकिन मुझे टेंशन ये होती है कि मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो शूट करनी है, अपलोड करनी है, तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरी तरफ से माज़रत, थोड़ी लेट हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ी रहूँ। ठीक है जी, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ और अपने दिल की बातें भी आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। तो मुझे जो कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए थे गुलाब जामुन के। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल जो था पहले से ही था मौजूद, तो मैंने इसको हल्का गरम करा। मैं समझी कि बहुत धीमा सा गरम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा डार्क शॉक कलर हो गया था गुलाब जामुन का। तो कोई बात नहीं, जो हमारे काले गुलाब जामुन हम बाज़ार से लेकर खाते हैं, कभी कभी दिल करता है कि हमने काले गुलाब जामुन खाने, तो वही गुलाब जामुन आज मेरे ये घर में तैयार हो गए थे। बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए थे। तो बिल्कुल स्लो आंच पर ही हमने ये सारे डाल देने हैं और हल्के हल्के से ये कढ़ाई को इस तरह से हिलाना है। ठीक है जी, पहले मैं कहती थी कढ़ाई, लेकिन मेरे एक भाई ने, एक यूट्यूबर ने मुझे कमेंट्स करा कि आप जो कढ़ाई कहती हैं ये तो कपड़ों पे करने वाली होती है, तो पकाने वाली तो कढ़ाई होती है। तो बस मैं फिर जब से बोलती हूँ तो इस तरह से बोलती हूँ। तो ठीक है जी, ये बस ये देखें आप, साइज़ में ये बड़े होते जा रहे हैं और मैंने इनको इस तरह से हिलाया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल ऐड करूँगी हल्का हल्का हाथ से इस तरह से, ताकि ये इक्वल ही गोल साइज़ में हमारे ये साइज़ में डबल हो जाएं। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं आपको ये जब ऊपर आ जाएं तो आप समझें कि आपके गुलाब जामुन अच्छे से पक रहे हैं अंदर से। ठीक है, तो इनको हमने इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हिलाना है। देखें ये टूट भी नहीं रहे और मज़ेदार से सॉफ्ट से ये बन रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगी आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, अंदर से भी कच्चे नहीं हैं और ऊपर से तो सीख ही गए, ज़्यादा कलर आ गया है, लेकिन अंदर से इनके कच्चे ना होने का आपको तरीका मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। तो आप लोग इस तरह बनाएं गुलाब जामुन, बहुत मज़ेदार, साफ़ सुथरे। जब मैंने बनाए, बच्चे स्कूल से, एकेडमी से आए सारे, चारों बच्चे मेरे, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आप क्या बनाया आपने। मैंने कहा आज आप लोगों के लिए। मेरे छोटे ने कहा, मोहम्मद हसन ने, कि मम्मा आप क्या कर रही हैं किचन में। सबसे पहले वही एकेडमी से आया, तो मैंने कहा मैं कुछ बना रही हूँ, आप बता दें क्या बना रही हैं। मैंने कहा मैं कुछ बना रही हूँ। तो कहने लगा आप बता दें। मैंने कहा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो कहने लगा चलें ठीक है, फिर तो सही है, आप सरप्राइज़ देंगी तो मैं भी आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है चले, तो ओके हो गया। फिर वो बाहर जाके खेलने लग गया। ये देखें गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पक गए हैं, हमें किस तरह पता लगेगा, तो हमने जो हमारी एक फिंगर से इसको दबा के देखना है। जब ये हमारा सॉफ्ट सा इसके अंदर एक खड्डा सा बनेगा, ठीक है जी, डॉट्स सा बनेगा, तो आप समझिएगा कि हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं, क्योंकि ये टूट भी नहीं रहा और ये अच्छे से पक गया है। ठीक है, ये थी इसकी टिप। तो ये हमने गुलाब जामुन बना लिए। शीरा मैंने पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, 1.5 कप चीनी ली, आधा कप उसमें पानी डाला, 2-3 इलायची के दाने ऐड करे, वो मैंने पकने के लिए रख दिया था। यहाँ मेरे गुलाब जामुन को मैं फ्राई कर रही थी, बस मैंने इनको निकाला और वहाँ शीरा तैयार था, तो शीरे में मैंने फिर इनको ऐड कर दिया था, रख दिया था डाल के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक है जी, मैंने ज़्यादा रख दिया था क्योंकि बच्चों ने एक तो आ गया था, 3 ने और आना था, तो फिर बस शाम को जब सब बैठते हैं, चाय लेते हैं, चाय के साथ ही फिर मैंने इन्हें सबको ये दिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, तो बस ये है। तो यहाँ पर शीरा मैं आपको बता दूं कि कितना हमने शीरा पकाना है, किस तरह हमें पता लगेगा कि हमारा शीरा गुलाब जामुन के लिए कैसा होना चाहिए। तो यहाँ हम बना रहे हैं 1 तार वाला शीरा। यहाँ हमारा शीरा पक रहा था अच्छे से, तो बस अब हमने इसको चेक करना है कि हमारा 1 तार कैसे तैयार होगी। तो 1 तार इस तरह तैयार होगी कि हमने इसके चम्मच को उठाना है और डॉट्स जो गिर रहे हैं, आखिर में जो डॉट्स हमारा बिल्कुल ठहर के गिरेगा, देर से गिरेगा, तो आप समझ लें कि ये हमारी 1 तार बन रही है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। और उंगली पर भी आप हाथों से इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी 1 तार आ रही है या नहीं। नज़र आपको नहीं आ रही होगी, मैं कोशिश कर रही हूँ
हाथ इतना मोटा मेरा लग रहा है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वरम बहुत ज़्यादा आया हुआ है, सर में दर्द है। तो बस ये एक तार का हमारा शीरा तैयार है। तो फिर बस मैंने इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करे और उनको मैंने छोड़ दिया था। ठीक है जी, तो बस आप लोगों ने इसी तरह से तैयार करने हैं अपने गुलाब जामुन। तो यहाँ पर ये मेरे गुलाब जामुन तैयार थे। वीडियो वॉइस ओवर रोक कर फिर दोबारा मुझे स्टार्ट करनी पड़ी है। तो यहाँ पर आमिर आ गए थे, गेट खोलने मुझे जाना पड़ा। तो बस ये देखें, ये एक तार का हमारा शीरा तैयार है और इस शीरे में हमने अपने गुलाब जामुन रखने हैं। ठीक है, मैंने कहा चलें चूल्हा बंद करने के बाद आपको एक दफ़ा और बता दूं, क्योंकि जो अनाड़ी बंदे हैं उनको नहीं पता होता। आप लोग इस तरह कम इंग्रेडिएंट्स से अपने गुलाब जामुन बनाएं घर में मज़ेदार से। तो आप लोगों को मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती रहूँगी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुलाब जामुन इतने अच्छे बने थे। तो ये मैंने फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये देखें, तो मेरे पास था सिल्वर पेपर जो कि मिठाइयों में लगता है। मैंने कहा चलें वो मैं इसको डेकोरेट करूं अच्छे से, और मैंने ये शीरे के साथ निकाल लिए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं रेसिपी नहीं शेयर करती, खा के दिखाती आप लोगों को। तो बस मैंने ये गुलाब जामुन एक लिया, खाया तो नहीं लेकिन मैंने फिर ये निकाला और मैंने कहा आपको अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं कि कितने सॉफ्ट जूसी मज़ेदार हमारे ये गुलाब जामुन तैयार हुए थे। बिल्कुल बाजार जैसे। देखें ये आप, इतना सॉफ्ट बना था, इतना जूसी था, अंदर तक शीरा चला गया था और कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। ये देखें, गुठली तो इसमें बिल्कुल नहीं है। अक्सर हम बाज़ार से गुलाब जामुन लाते हैं, उसके अंदर गुठली आ जाती है, तो वो फिर मज़ा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता गुलाब जामुन बिल्कुल भी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी से ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, दुआओं में याद रखना है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।